दोस्तों, भगवान शिव आपके पूरे परिवार को स्वस्थ और खुशहाल रखे, इसी कामना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार शिव गुरु और नारद भगवान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले, शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, इस सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप लेके जाए और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा, आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, नारद मुनि वेश बदलकर धरती लोक पर आते हैं और सबसे पहले वो एक कौवे के बच्चे को जन्म होते हुए देखते हैं। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछते हैं कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? प्यारे दोस्तों, इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुखी होते हैं। तब वे शिव गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछे? तो शिव गुरु बोले कि नारद मुनि, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाइए और वहाँ जाके पूछिए। प्यारे दोस्तों, नारद मुनि फिर धरती लोक पर मनुष्य रूप धारण करके जाते हैं। इस बार नारद मुनि को कुत्ते का बच्चा पैदा होते हुए दिखाई देता है। जब वह कुत्ता का बच्चा के पास जाकर के कान में पूछते हैं कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना क्यों प्रसिद्ध है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत दुखित होते हैं। निराश होकर वह पुनः शिव गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार फिर कुत्ता का बच्चा भी मर गया। अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। प्यारे दोस्तों, जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे, शिव चर्चा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो दोस्तों वह गाय का बच्चा भी वहीं मर गया। प्यारे दोस्तों, नारद जी बहुत निराश होते हैं और बहुत मन में विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे और इस बार हम शिव जी से इस सवाल का जवाब पूछकर ही रहेंगे। नारद मुनि पुनः शिव लोक जाते हैं और पुनः पूछते हैं शिव जी से। वो कहते हैं, हे शिव जी, आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। हम जिससे भी पूछे हैं सब मर गए, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, शिव जी पुनः बोलते हैं नारद मुनि से कि इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जाकर दोबारा धरती लोक में ही पूछिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे।
प्यारे दोस्तों, नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम रखते हैं। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म होते हुए दिखा। प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी कहानी है। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था। कम से कम 5-10 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ था। इसीलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल थी। सभी लोग राजा के बेटा को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब क्या होता है दोस्तों, नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजमहल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए। नारद जी को ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए थे तो सैनिक से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले कि आपको नहीं पता कि राजा का बेटा बहुत सालों के बाद हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। ऋषि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा का बेटा को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। अभी सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे। दोस्तों, सैनिक ऋषि मुनि को वहाँ जाने के लिए कहने लगे, वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने तो वह और वहीं पे खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा को बुलाते हैं और बोलते हैं, राजा जी, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए। ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी ने उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दी है। जब राजा जी और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुँचे, तब ऋषि मुनि बोले कि राजा जी, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा चौंक कर बोले कि ऋषि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है? ऋषि मुनि बोले, देखिए राजा जी, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं। हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा जी बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है ऋषि मुनि, आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं। अभी राजा जी अपने सभी सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। नारायण जी अपने असली रूप में आकर नारद मुनि अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है? शिव जी की पूजा इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल जब हम कौवा का रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता का रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरे कान में पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए थे तो जो मुक्ति का जन्म कहलाता है, उस जन्म में भी आप मेरा कान में यही सवाल पूछे थे और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया था। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमको इंसान का रूप में जन्म हुआ है, क्योंकि आप जन्म के साथ मेरे कान में शिव गुरु का नाम लिए थे। इसलिए
तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गया, इसलिए चर्चा इतना होता है। यह सुनकर नारद जी का रोंगटा खड़ा हो गया और नारद जी चौंक गए। इस प्रकार से नारद मुनि को अपने सवाल का जवाब प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। जय श्री गुरु। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्रार्थना है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।